Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy video. So today I came with the topic that is gels or jellies. Okay, it is also one type of a topical dosage form which comes under the semi-solid dosage form and mainly used for the external applications like skin or mucous membrane, and also used for the as a lubrication or the medications etc. can be used as a gels. ये क्लास से हम लोग ये पता करने के लिए आए जेल्स मतलब क्या हो जाता है, जेल का प्रॉपर्टी कैसा रहना और टाइप्स ऑफ जेल्स क्या क्या रहता है और फॉर्मुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द जेल्स. सो जेल्स आर द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट, नॉन ग्रेजी, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म. जैसे हम लोग बाज़ार में देखते गम बॉटल गम रहता है ना, वैसा ही रहता है. कॉमन एग्जांपल मार्केट में डेंटो जेल समझ लीजिए, क्लीनरोल जेल समझ लीजिए. वो जो कंसिस्टेंसी रहता है ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट एंड नॉन ग्रीसी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म. एंड similarly, like other semi-solid dosage form, gels are also containing the one or more active medicament which are incorporated into a suitable bases with the help of a gelling agent. These are meant for external application. Medicated gels, lubricated gels are commonly used in the pharmaceutical preparation. Let me discuss what are the important properties of the gels. So semi-solid consistency of a small dispersion of a small or large aqueous liquid vehicle रहता है, एंड लाइक ए नेटवर्क लाइक एज ए स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है. जैसे समझ लीजिए ये नेटवर्क से स्ट्रक्चर समझ हो जाता है. यहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल एंट्रैपमेंट हो जाता है. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड सूटेबल फॉर द वाटर सॉल्युबल मेडिकमेंट्स. ये जो इसमें जो भी जेल रहता है ना, ज़्यादातर वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है और यहाँ पे क्या है, मोर कॉमनली द वाटर सॉल्युबल ड्रग्स यहाँ पे commonly यूज़ करते हैं, and not suitable for the insoluble drugs in the water. And these gels upon application into the mucous membrane, the evaporation of water and forms a thin layer over the particular area, and that will be acts for the network like a structure which will forms the network and it forms as a thin layer. And coming to the next topics, types of gels. Okay, there are two types of gels are there based on the nature of the solid and based on the three-dimensional network like a structure formation. So these gels are based on dispersible solid. Example as a aluminum hydroxide gel which is commonly available in the USP specified gel formulation. Gel based on the hydrophilic पॉलीमर्स, मतलब ये जो जेल रहता है ना, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर जो रहता है ना उससे बनाए रहते हैं. इसलिए दो टाइप्स ऑफ जेल्स आर देयर. वन वी कॉल्ड एज ए टाइप 1 एंड अनदर वन वी कॉल्ड एज ए टाइप 2 जेल्स. एंड दीज टाइप 1 जेल्स आर इरिवर्सिबल एंड वेरी कोवलेंट बॉन्ड. मतलब जैसे जेल एकदम बन जाता है ना, वो रिमूव नहीं कर सकते, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं. एंड सोल्यूशन टू जेल एंड जेल टू सोल्यूशन बहुत ही कम चांसेस रहता है अपॉन हीटिंग इन टाइप 1. वेयर टाइप 2 आर दी वीकली इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स. जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ना, वो बहुत ही वीक रहता है, बहुत ही वीक रहता है. एंड कॉमनली द हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है. यहाँ पे क्या है, जेल टू सोल्यूशन टू जेल, जेल टू सोल्यूशन फॉर्मेशन ईजी हो जाता है जस्ट अपॉन द हीटिंग विद दैट. सो हेंस द टाइप 2 जेल्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल फील्ड. कमिंग टू द फॉर्मुलेशन पार्ट, जैसे हम लोग बताए थे पिछले ऑइंटमेंट और क्रीम्स में, पेस्ट में, जैसे भी यहाँ पे भी फार्मुलेशन में जेल्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एक्टिव मेडिकमेंट विथ और विदाउट एक्टिव मेडिकमेंट. व्हीकल जो भी कॉमनली यूज़ करते हैं वाटर सॉल्युबल जैसे प्यूरिफाइड वाटर. अगर जो ड्रग वाटर सॉल्युबल नहीं रहे तो को सॉल्वेंट कैन बी यूज्ड एज एन अल्कोहल एंड PEG. नेक्स्ट इज बफर टू मेंटेन द रिक्वायर्ड द pH ऑफ the particular site where you are applying. The phosphate buffer or citrate buffers are commonly used. Preservatives are used to prevent the microbial contamination. Hence the paraben derivatives like a methyl paraben, propyl paraben commonly used. Antioxidant to prevent the oxidation of gels. Commonly the sodium metabisulfate is commonly used. Flavors and sweetening agent commonly used for to
to increase the aesthetic value of the particular gel and acceptability of the patients. Commonly used gelling agent are the sodium alginate, starch, gelatin, cellulose derivatives, methyl cellulose, carbomer, carbopol are commonly used in the pharmaceutical प्रिपरेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द जेल्स। समझता हूँ एक क्लास से आपको बहुत ही सरल से जेल का डेफिनेशन, उसका जो प्रॉपर्टीज़ और उसका जो किस तरह से टाइप्स ऑफ जेल्स आर देयर, फार्मुलेशन किस तरह से, एप्लीकेशन कैसे है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।